हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई दरोगा में हिंदी का चैप्टर टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक का पार्ट है। जो हम आज चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है क्रिया चैप्टर का जो हिंदी में है उसका आज हम टेक्स्ट बुक का चैप्टर टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है। निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। ऑप्शन नंबर 2 में है, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, मोर नाच रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला भी नहीं हो पाएगा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, जो कि हमारा सही है। प्रश्न नंबर दूसरा है, कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है। इसमें पहले अकर्मक और बाद में सकर्मक क्रिया का सही युग्म हमें देखना है। तो खाना भी हमारा सकर्मक हो गया और लिखना भी सकर्मक, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि सोना एक सकर्मक है और सोना अकर्मक हो जाएगा, जो कि दूसरा हमारा सकर्मक बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। और गिरना अकर्मक क्रिया है और देना एक सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, जो कि दिया है गिरना और देना। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है। मेघ बरसने लगा में किस तरह का क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये विधिवाचक क्रिया नहीं हो सकती, पूर्वकालिक क्रिया नहीं हो सकती। ये मेघ और बरसने लगा में ये दो क्रियाओं से मिलकर बना है, तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जिसमें दिया है यह संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। इसमें हमें द्विकर्मक क्रिया बताना है कि किस में उपयोग हुआ है। तो रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, ये द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, जो कि गलत है। नहीं, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, संगीता भी एक संगीता इसमें क्रिया है और राधा को पुस्तक दी, तो इसमें विकर्म है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, राम खेलने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो राम खेलने लगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 में है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर 3 में है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। तो हमारा पहला ऑप्शन इसलिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया दिया है, जो कि राम खेल चुका होगा, ऐसा कुछ लिखा होता है। राम खेलने लगा यानी कि वो आरंभ कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है, जो कि हमारा सही ऑप्शन होगा।
प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, वाक्य में से क्रिया शब्द चयन कीजिए। वाक्य दिया हुआ है, राज हर दिन पार्क में घूमने जाता है। इसमें पांच शब्दों, इसमें से शब्दों को 5 तरीके से अलग किया हुआ है। उसमें हमें छांटना है कि इसमें क्रिया कौन है। तो राज हमारा क्रिया नहीं हो सकता, हर दिन भी हमारा क्रिया नहीं है, पार्क में ये भी नहीं होगा। डी में है घूमना हमारा एक क्रिया है, और जाना भी हमारा एक क्रिया है, जो कि डी और ई सही होगा। तो डी और ई दिया है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, केवल डी और ई सही है, जिसमें है कि घूमने यानी घूमना हो गया, और जाता है तो जाना भी एक क्रिया है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द यौगिक क्रिया है? इसमें हमें यौगिक बताना है। तो हंस तो यौगिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है लिखना, ये लिखना भी यौगिक नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 में है गिर, यानी कि जो गिरना होता है वो यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बचा हमारा 3, यानी कि तीसरा हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है लिखवाना, जो कि एक यौगिक क्रिया है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नित्यता बोधक यानी कि जो लगातार हो रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वह खा चुका है। ऑप्शन नंबर 2 में है वह जाने न पाया। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है पानी बरसने लगा। ऑप्शन नंबर 4 में है हवा चल रही है। तो पहला हमारा ऑप्शन नंबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें दिया है वह खा चुका है, और हमें बताना है नित्यता बोधक यानी कि जो लगातार हो रही है। अगर वो खा चुका है तो एक पॉइंट पर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमें नित्यता बोधक बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 वह जाने न पाया, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक तरह से वह कार्य ही नहीं कर पाया, जो कि हमें नित्यता बताना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। और पानी बरसने लगा, यानी कि पानी अभी अभी बरसने लगा, जो कि कुछ पहले से ये कार्य नहीं हो रहा था, जो कि अभी हो रहा है। तो इसलिए हमारा तीसरा नहीं होगा। हमें बताना है नित्यता बोधक यानी कि जो लगातार हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है हवा चल रही है। हवा जो है हमेशा चलती ही रहती है, और अभी भी चल रही है, और आगे भी चलती रहेगी। तो जो लगातार हो रही है, नित्य हो रही है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही, जो कि हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है हवा चल रही है। यह एक नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, खट खट से खटखटाना, थप थप से थपथपाना, भन भन से भन भनाना आदि निम्न में से किस क्रिया के उदाहरण हैं? ये किस क्रिया के उदाहरण हैं? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है क्या ये अनुकरणात्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है द्विकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये संयुक्त क्रिया नहीं हो सकती, और ये द्विकर्मक क्रिया भी नहीं है, और यह पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं है, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया में होता है कि जैसे में वह खाकर सो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर एक भी सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है जो कि सही होगा, अनुकरणात्मक क्रिया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। किशोर डैश है, उसके आगे फिर वाक्य के रिक्त स्थान को शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया से पूर्ण करे। यानी कि जो रिक्त स्थान है उसे हमें शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया से पूर्ण करना है। शक्तिबोधक मतलब कि जो बहुत ही वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है खेलना चाहता है। क्या किशोर खेलना चाहता है? ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, खेला कूदा करता है। अगर ये हम वहाँ पे भरेंगे तो हो जाएगा किशोर खेला कूदा करता है। क्या ये सही हो पाएगा या नहीं? अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। इसमें दिया है खेला करता है, जो कि यहाँ पे रखेंगे तो होगा किशोर खेला करता है। क्या ये शक्तिबोधक हो रहा है? आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 खेल सकता है। यानी कि अगर हम इसे यहाँ रखें तो होगा किशोर खेल सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो अगर किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ अपने पावर को दिखाते कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार हमें यहाँ भी देखना है कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि खेल सकता है, तो वहाँ पे रखेंगे तो किशोर खेल सकता है। वो अपने आप में शक्ति का आभास करा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है खेल सकता है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि टेस्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। और इस चैनल पे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म का जो भी पेड मॉक टेस्ट है, चाहे वो फुल टेस्ट हो या प्रीवियस ईयर टेस्ट हो या सेक्शनल टेस्ट हो या चैप्टर वाइज टेस्ट हो, वे सभी हम एनालाइज करवाते हैं डेली बेसिस पे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।